हेलो एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग साइलोस थर्ड थ्योरम को। राइट, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड थ्योरम देख लिया है। काफ़ी आप लोगों ने भी मज़ा किया होगा। ठीक है, नहीं देखा तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो साइलो का फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट थ्योरम था वो आपको क्या बताता था, वो आपको बताता था कि जो सब ग्रुप है, ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे PSSG, ठीक है, यानी किसी प्राइम नंबर के लिए कौन कौन सा साइलो सब ग्रुप, शॉर्ट में SSG बोलते हैं, तो कौन कौन सा PSSG और कितने कितने ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा, ये आपको बताया था फर्स्ट थ्योरम में। ठीक है, जो हम लोगों का सेकंड थ्योरम था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये बताता है कि एक तरह का जो SSG होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको 2 SSG मिल रहा है या कुछ आपको 3 SSG मिल रहा है, तो वो सारे SSG आपस में क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। ठीक है, या अगर यूनिक मिल रहा है तो वो कंजुगेट टू इटसेल्फ होता है। तो कंजुगेट सब ग्रुप का इन्फॉर्मेशन हमको सेकंड थ्योरम में मिला था। तो आज जो हम लोग थर्ड थ्योरम देखने वाले हैं, तो इसमें हमको ये पता चलेगा कि अगर कोई साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो उसका कितना नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमको कन्फर्मेशन देने वाला है अबाउट नंबर ऑफ SSG। ठीक है, कि साइलो सब ग्रुप जो आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उसका कितना टाइम्स वो मिलेगा, कितना नंबर उसका मिलेगा। राइट, ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, देखते हैं क्या कहता है स्टेटमेंट। तो देखिए, थर्ड थ्योरम कहता है द नंबर ऑफ साइलो P सब ग्रुप दैट मीन्स PSSG ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G इज ऑफ द फॉर्म 1 + KP। ठीक है, यानी कोई साइलो P सब ग्रुप आपको कितना मिलेगा, तो इतना नंबर का मिल सकता है। ठीक है, 1 + KP का ये एक नंबर है। ठीक है, फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, P आपका प्राइम होगा। ठीक है, सच दैट कि ये जो नंबर है, ये नंबर किसको डिवाइड करना चाहिए, तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करना चाहिए। राइट, बहुत अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखिए। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है मेरे पास में, 6 है मान लेते हैं। ठीक है, ओके, 6 है, तो सबसे पहले आप 6 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा, तो प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 और 3 आएगा। ठीक है, और डेफिनेटली अगर हम लोग फर्स्ट थ्योरम को अप्लाई करें तो हम लोग ये देखते हैं कि 2 6 को डिवाइड करता है। ठीक है, और आपका जहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, एक पावर बढ़ा देंगे तो ये 6 को डिवाइड नहीं करेगा। इसी तरीके से 3 आपका 6 का डिवाइड करेगा। ठीक है, और जहाँ 3 का एक पावर बढ़ाएंगे तो ये 6 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम से हमको ये पता चल जाता है यहाँ से कि G के पास में 2 तरह का सब ग्रुप होगा। ठीक है, एक आपका होगा जो है 2 ऑर्डर का, एक आपका होगा 3 ऑर्डर का। तो सबसे पहले यहाँ से हमको ग्रुप का पता चलता है। ठीक है, तो जैसे मैं G की बात करूँ तो G हैज़ 2 ग्रुप्स। ठीक है, 2 सब ग्रुप्स, G के पास में 2 तरह का सब ग्रुप है, यहाँ से ये पता चल गया। ठीक है, एक क्या, एक आपका ऑर्डर 2 का, ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, और एक आपका ऑफ ऑर्डर 3, और दूसरा जो मिलता है वो मिलता है ऑर्डर 3 का। ठीक है, चूँकि एक 2 का पावर 1 है, एक 3 का पावर 1 है। ठीक है ना। अच्छा, जो ऑर्डर 2 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2SSG। ठीक है, चूँकि ये प्राइम फैक्टर 2 से बना है इसलिए इसको 2SSG बोलेंगे। और ये आपका प्राइम फैक्टर 3 से बना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 3SSG। राइट, ठीक है, तो ये 2 तरह का सब ग्रुप हमको मिल गया। अच्छा, अब ये दोनों सब ग्रुप कितने कितने नंबर का होगा ये हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये कितने नंबर का होगा, तो ये होगा 1 + KP का। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो हियर यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले आपको P कितना मिल गया है, P आपको मिल गया है 2, और K हमको चूज़ करना है, K कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आराम से देखिए। हाँ, तो 1 + KP अगर हम बनाएं तो 1 + KP का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, P का वैल्यू 2 है तो 2K, 1 + 2K हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 + 2K में क्या क्या हम रखें K का वैल्यू कि ये ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करे। ठीक है, तो हमको चूज़ करना है, ध्यान दीजिएगा, चूज़ K सच दैट क्या कि ये जो 1 + 2K है ये क्या होना चाहिए, ये डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो आप बताइए ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, 6 है, तो 6 को डिवाइड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, K अगर 0 होगा, ठीक है, K अगर 0 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि 1 डिवाइड करता है 6 को। ठीक है, ओके, और यहाँ से एक पॉसिबिलिटी और है कि अगर K आपका कितना है, ठीक है, 2 लेंगे तो 5 आएगा, तो 2 से तो काम नहीं चलेगा मेरा। राइट, ठीक है, 1 ले लेंगे तो 3 आएगा जी, 1 लेंगे तो 3 आएगा, तो
3 भी डिवाइड करता है आपको 6 को, ठीक है। तो यही दो पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप k को 2 लेंगे तो आपका आ जाएगा 5 जो डिवाइड नहीं करता है 6 को। k को अगर आप 3 लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + 2 × 3 यानी आपका 7 भी डिवाइड नहीं करता 6 को, तो कोई भी आपको ये सब डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, k का वैल्यू 0, ठीक है, जिससे ये हो जाएगा, और k का वैल्यू 1 जिससे ये हो जाएगा, ठीक है। एंड और इस केस में ये जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, तो 1 + 2k, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका सिंपली 1, ठीक है। अगर हम k का वैल्यू 1 रखें, और इस केस में k का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 1 + 2k का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाता है 3, राइट, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो p = 2 के लिए, ठीक है, जो 2 SSG है तो वो दो तरह का 2 SSG हो सकता है, या तो वो यूनिक होगा और या तो वो जो है 3 पीस होगा, ठीक है, 3 2 SSG होंगे, राइट। तो ये आपको बताता है, क्या बताता है कि देयर बी यूनिक, चूँकि एक ही आया है इसका वैल्यू 1 + 2k का, तो यूनिक 2 SSG होगा, ये बता रहा है आपको, ठीक है। और ये आपको बता रहा है देयर बी, ठीक है, 3 2 SSG, मतलब कि जो दो ऑर्डर का सब ग्रुप है वो या तो 3 पीस हो सकता है, ठीक है, और या तो वो यूनिक होगा। तो ये दोनों चीज़ हम लोग जानते हैं कि यूनिक भी हो सकता है और 3 भी, ठीक है। तो ये दोनों आपका अलग अलग केस में होगा, अलग अलग तरह का आप ग्रुप लेंगे। चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्रुप लिया है जिसका ऑर्डर 6 है, वो ग्रुप है कैसा ये आपको कन्फर्म नहीं है, राइट। तो बात अच्छे से समझिए, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे आप लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, Z6 का। Z6 क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप है, और इसका ऑर्डर कितना होता है, इसका ऑर्डर होता है आपका 6, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे ना तो हम लोगों को पता है कि इसमें क्या होता है, दो ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होता है, ठीक है। इट हैज़ ओनली 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। क्योंकि किसी भी ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप अगर है तो एक ऑर्डर का इसके पास में एक ही सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो यानी कि क्या, इसके पास में जो है आप कह सकते हैं कि इसके पास में यूनिक 2 SSG है। यानी जो 2 SSG बोल रहा है कि 6 ऑर्डर के ग्रुप में जो है ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो 2 SSG है, यानी 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है, 2 ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप है, वो एक ही पीस होगा, तो वो Z6 वाला यानी साइक्लिक के केस में, ठीक है। और अगर मैं S3 का बात करूँ तो S3 क्या है, तो आपको पता है S3 जो है हमारा एक साइमेट्रिक ग्रुप है, ठीक है, साइमेट्रिक ग्रुप है, और ये आपका नॉन अबेलियन होता है, ये अबेलियन ग्रुप नहीं है, राइट। और इसका भी जो ऑर्डर है वो क्या है, वो है आपका 6। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है 2 ऑर्डर का 3 ग्रुप मिलता है, ठीक है। इसमें कितना मिलेगा आपको, इसमें आपको 3 सब ग्रुप मिलेगा, 3 सब ग्रुप्स, राइट, ऑफ ऑर्डर 2, या हम बोल देंगे 2 SSG, ठीक है। यानी 2 ऑर्डर का आपको इसमें 3 ग्रुप 3 तरह का ग्रुप मिलता है, ये हम लोग देखे थे, ठीक है। आपको हम पिछले लेक्चर में दिखाए भी थे कि H1 बनता है, H2 बनता है, H3 बनता है, ये 3 तरह का सब ग्रुप पॉसिबल है जिसका ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना केस बन जाएगा कि आपको बोल रहा है कि 6 ऑर्डर का ग्रुप में या तो यूनिक SSG होगा, ठीक है, और या तो 3 2 SSG होगा। तो 3 2 SSG कब होगा, जब आपका ग्रुप नॉन अबेलियन होगा, ठीक है। और यूनिक SSG कब होगा, जब ये साइक्लिक होगा। तो याद रखिएगा साइक्लिक वाले केस में ही यूनिक मिलता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, ठीक है, व्हेन ग्रुप इज साइक्लिक, जब ग्रुप क्या होगा मेरा साइक्लिक होगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या कंडीशन बन जाएगा, इसमें बन जाएगा व्हेन ग्रुप इज़ नॉन अबेलियन, ठीक है। और दोनों मैंने आपको दिखा दिया कि नॉन अबेलियन के केस में आपको 3 जो है सब ग्रुप मिलेगा ऑर्डर 2 का, यानी 3 2 SSG मिलेंगे, और साइक्लिक वाले में आपको यूनिक SSG मिलता है, राइट है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर मेरा ऑर्डर, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर अगर 6 है, जैसे मैंने यहाँ पे 6 ऑर्डर का एक ग्रुप लिया था, तो इसके पास में 2 तरह का सब ग्रुप होगा, एक होगा ऑर्डर 2 का, तो ऑर्डर 2 का फिर से फर्दर 2 पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। या तो ये आपका यूनिक होगा, और या तो ये क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर जो है बहुत अच्छे से इस तरीके से क्लासीफाई करके लिख सकते हैं, इसे देखिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और सिस्टमेटिक बना देता हूँ कि आपका ऑर्डर अगर G है, ठीक है, इसका ऑर्डर अगर 6 है, ठीक है, तो 6 वाले में हम लोग क्या देखे, 6 वाले में हम लोग देखे
कि इसका या तो इसके पास में 3 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, और या तो इधर हम लोग देखें सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो बिल्कुल कंफर्म करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ग्रुप दिया रहना चाहिए। अभी ग्रुप नहीं दिया हुआ है तो हम सारा पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम है, इसका नाम होता है 2SSG, ठीक है। क्यों? चूँकि ये आपका प्राइम फैक्टर 2 से बना है, और इसका नाम होगा 3SSG, चूँकि ये प्राइम फैक्टर 3 से बना है, ठीक है, ओके। अच्छा, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 और सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अब सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 में भी 2 केस हो गया, ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। या तो हमको क्या मिलेगा, या तो हमको मिलेगा यूनिक, ठीक है, 2SSG, ठीक है, फॉर k = 0, k का वैल्यू जब 0 आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो 1 + 2k का वैल्यू है वो आपका 1 आता है, ठीक है। चूँकि 1 + 2k का वैल्यू 1 आ रहा है, इसलिए ये यूनिक SSG कहलाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे 2SSG, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 पीस मिलेगा। कब? जब हम लोग k का वैल्यू 1 लेंगे, तो इस केस में 1 + 2k का वैल्यू क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है। और यही 2 पॉसिबिलिटी है जिसमें क्या होता है, जिसमें कि आपका जो 1 + 2k है, ठीक है, राइट, वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्दर जो है ये बन जाएगा कि ये वाला कब होगा, तो ये वाला होगा, हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कब, व्हेन G इज साइक्लिक। अगर G साइक्लिक ग्रुप है तो हमको कोई भी ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप मिलता है, तो ये वाला तब एग्जिस्ट करेगा। और ये वाला तब एग्जिस्ट करेगा जब G मेरा क्या होगा, G मेरा नॉन अबेलियन होगा, नॉन अबेलियन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है S3, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका Z6, ठीक है। तो देखिए, ग्रुप अगर दिया रहेगा तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि अगर Z6 है तो आप Z6 में बोल सकते हैं कि 2 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा, ठीक है। और अगर S3 है तो 2 ऑर्डर का 3 सब ग्रुप होता है। ये हम लोग कंफर्म किए भी थे, लास्ट लेक्चर में देखे थे, H1 H2 H3 हमको 3 तरह का सब ग्रुप मिलता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 पे। जब हम लोग इधर चले आते हैं तो इधर हम लोग ये देखते हैं कि 3 ऑर्डर के लिए, ठीक है, हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको फैक्टर लेना पड़ेगा 1 + 3k, ठीक है। तो 1 + 3k हमको चूज़ करना पड़ेगा, चूज़ राइट, हमको k लेना पड़ेगा ऐसा कि 1 + 3k क्या करता हो, डिवाइड करता हो 6 को, ठीक है। तो कब डिवाइड करेगा, तो k = 0 ओनली पॉसिबिलिटी है, इज़ ओनली पॉसिबिलिटी, इसलिए कि k के अलावा, 0 के अलावा आप कुछ भी और रख करके देख लीजिए, ठीक है। अगर आप 1 रखिएगा तो 1 4 6 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, k को 1 रखेंगे तो k अगर आप 2 रखते हैं तो आपका आ जाएगा 5, वो भी डिवाइड नहीं करता है 6 को, 7 आ जाएगा, 7, तो वो भी 6 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी रख करके देख सकते हैं। तो k = सिर्फ 0 पे ही क्या होगा, जो है 1 जो है डिवाइड करेगा चूँकि 6 को, ठीक है। k को 0 रखेंगे तो 1 डिवाइड करेगा 6 को, यानी k = 0 क्या है, ओनली पॉसिबिलिटी है। तो k = 0 ओनली पॉसिबिलिटी है, और इस केस में जो 1 + 3k है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा 1 + 3 × 0 यानी 1। तो यानी हमको इस केस में कितना नंबर मिलेगा, तो सिर्फ एक ही यूनिक SSD मिलेगा हमको, 3SSG, ठीक है। देयरफॉर देयर बी यूनिक 3SSG। तो इस केस में हमको सिर्फ एक ही SSG मिलता है, 3SSG जो है, यानी 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो हमको क्या मिलेगा, एक ही पीस मिलेगा, राइट, ठीक है। और हम लोग ये चीज़ कन्फर्मली जानते हैं, जैसे आप देख लीजिए ना, कोई भी केस ले लीजिए आप, अगर आप लेते हैं साइक्लिक वाला, ठीक है, और अगर आप लेते हो नॉन ओबेलियन का, तो दोनों केस आप देख लीजिए, ठीक है। साइक्लिक में आप Z6 लीजिएगा और इधर आप लीजिएगा S3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है, ठीक है, वो इसके पास में एक ही पीस होता है, ठीक है, ओनली 1, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ऑर्डर 3 का इसके पास में सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे H3, ठीक है। और H3 का नाम क्या होगा, तो एक 0 होगा, ठीक है, ओके, और आपका 1 होगा और आपका 5 होगा,
राइट, यही हो सकता है और तो कुछ होगा नहीं। आप और भी कुछ भी करके आप देख सकते हैं कि और आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सिर्फ एक ही सब ग्रुप आपको मिलता है, तो यूनिक एसएसजी। इसी तरह से S3 में, S3 के केस में भी आपको, चूंकि A3 जो होता है वो क्या होता है, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है S3 का, तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका यूनिक होता है। ये आपका ऑर्डर 3 का, तो ऑर्डर 3 का एक ही मिलेगा इधर भी। तो दोनों केस में इधर हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर 3 जो है ऑर्डर का सब ग्रुप का बात किया जाए तो वो ऑलवेज क्या होता है, यूनिक एसएसजी होता है, ठीक है। तो साइलो का जो थर्ड थ्योरम है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बताता है कि कोई भी सब ग्रुप, ठीक है, कोई भी एसएसजी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना नंबर हो सकता है, उसका पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, लेकिन कन्फर्म आपको ग्रुप को जानने के बाद या ग्रुप आपको दिया रहेगा तभी आप पता कर पाएंगे, राइट, ठीक है। चलिए तो एक और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं जो सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, वो है ऑर्डर 8 का, राइट। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें मैं ले लेता हूँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप 8, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 का पावर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि 2 का पावर क्यूब जो है ये डिवाइड करता है 8 को, लेकिन जैसे ही इसका पावर 1 बढ़ा देंगे तो ये 8 को डिवाइड नहीं करेगा। तो अब यहाँ से हमारा लग जाएगा फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, फर्स्ट साइलो थ्योरम, ओके, फर्स्ट साइलो थ्योरम। तो फर्स्ट जो साइलो का थ्योरम है वो क्या कहेगा, तो वो आपका कहेगा कि यहाँ पे एक जो है सब ग्रुप होगा कितने ऑर्डर का, 2 के पावर 3 ऑर्डर का, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप ओके ऑफ ऑर्डर 2 का पावर 3 यानी 8, ठीक है। तो 8 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कॉल्ड, चूँकि यहाँ पे प्राइम 2 का यूज़ किया गया है तो इसको हम लोग कहेंगे 2 SSG, ठीक है, यानी इसका नाम क्या होगा, 2 साइलो सब ग्रुप, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 8 होगा। तो ये तो हमारा हो गया साइलो का फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कि ये जो 2 SSG है, ठीक है, यानी 8 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है ये कितना पीस होगा, ठीक है। हाउ मैनी ठीक है नंबर्स ऑफ दिस सब ग्रुप, राइट। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि ये जो सब ग्रुप है ये कितना मिलेगा हमको, कितना पीस मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हमको चाहिए अब साइलो का थर्ड थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला है साइलो का थर्ड थ्योरम, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ पे चूँकि 2 SSG है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आपको, ये जो साइलो का थर्ड थ्योरम है तो ये आपको 1 प्लस, ठीक है, 2 के 1 प्लस 2 के नंबर होगा, ठीक है, 2 के नंबर ऑफ सब ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तब हमको चूज़ करना होगा यहाँ पे कि k का क्या वैल्यू होता है, चूज़ k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, सच दैट कि ये जो नंबर है 1 प्लस 2 के, ये क्या करना चाहिए, ये डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को यानी 8 को, ठीक है। अब देखिए, तो 8 को डिवाइड करने के लिए कौन कौन सा नंबर पॉसिबल है, देखिए, ठीक है। अगर मैं k को रख दूँ 0, k को 0 रखूँगा तो डेफिनेटली 1 8 को डिवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, k को मैं अगर रख दूँ 1 तो 1 रखूँगा तो 3 आएगा, तो 3 तो 8 को डिवाइड नहीं करता है। k को रख दूंगा 2 रखूँगा तो 5 आएगा, तो 5 भी 8 को डिवाइड नहीं करता है। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर चेक करेंगे तो ओनली 1 पॉसिबिलिटी है k इक्वल टू 0 जिसपे कि 1 8 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे मिला, तो आप लिखिएगा, ठीक है, ओनली 1 पॉसिबिलिटी, राइट, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है आपका, k इक्वल टू 0, ठीक है। तो k इक्वल टू 0 है, तो k इक्वल टू 0 के लिए जो नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप वो क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप आपका आ जाएगा नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपका कितना होता है, तो ये 1 प्लस 2 के फॉर्म का होगा, ठीक है, चूँकि आपका प्राइम 2 है तो चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0 यानी आपका 1। तो यानी क्या, जो नंबर ऑफ सब ग्रुप है वो हमको यूनिक मिल रहा है। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट क्या, यूनिक 2 SSG, ठीक है। यहाँ पे जो 2 SSG है वो यूनिक होगा, ठीक है, फॉर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू 8, यानी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है उसमें क्या होगा, यूनिक 2 SSG होगा। अब बात समझिए, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, विच हैज़ ऑर्डर 8, जिसका ऑर्डर भी 8 ही है। अब आप देखिए, ऐसा ग्रुप जिसका एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है और ऑर्डर 8 का, तो वो तो खुद ग्रुप ही होगा, क्योंकि ये तो आपका ट्रिवियली ग्रुप हो गया, ठीक है। चूँकि जो ग्रुप का ऑर्डर 8 है और सब ग्रुप का ऑर्डर भी 8 ही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये ग्रुप इटसेल्फ होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दिस यूनिक सब ग्रुप
यूनिक सब ग्रुप इज ग्रुप जी इटसेल्फ, ठीक है। तो जो ग्रुप था वो खुद ही हो गया। अच्छा, अगर ग्रुप खुद ही है तो डेफिनेटली क्या है आपका, ये अब कोई भी ग्रुप हो, अबेलियन हो, नॉन अबेलियन हो, साइक्लिक हो, तो सब के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वाट एवर बी जी चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे आपका ये आइदर अबेलियन हो या साइक्लिक हो या आपका नॉन अबेलियन हो, ठीक है। तो कुछ भी केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 2SSG है यानी 8 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो यूनिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप एग्जाम्पल करते जाएंगे ना तो आप जो है डिसाइड कर सकते हैं आसानी के साथ में, कुछ करना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना होता है। क्लियर है जी, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इस बार मैंने लिया है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को 14, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो डेफिनेटली 2 × 7 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर 1 है, 7 का पावर भी 1 है, तो यानी कि यहाँ पे आपको 2SSG एग्जिस्ट करेगा, यानी एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2, राइट। तो चूँकि 2 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का है तो इसका नाम होगा 2SSG, ठीक है। और एक जो दूसरा सब ग्रुप होगा वो 7 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट 7SSG ऑफ ऑर्डर 7। तो चूँकि ये 7 का प्राइम फैक्टर है तो इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, 7SSG, ठीक है। अब ये कितना बनेगा, ये ऑर्डर 2 का जो 2SSG है ये कितना बनेगा, या ये जो 7 ऑर्डर का 7SSG है ये कितना बनेगा, तो ये हमको बताएगा साइलो थर्ड थ्योरम। तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 2SSG कितना होगा, तो ये इक्वल टू 1 + 2 के फॉर्म का होगा फॉर प्राइम 2, ठीक है। और हमको यहाँ पे के देखना पड़ेगा कि के जो है 0 या उससे ग्रेटर कितना पॉसिबल है, ठीक है, सच दैट कि ये जो नंबर है 1 + 2 के ये डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप यानी 14 को, ठीक है। तो अब देखिए दिस विल हैपन ओनली व्हेन k = 0 और k = 3, इसलिए कि k = 0 लेंगे तो 1 डिवाइड करेगा 14 को, और k = 3 लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7, और 7 भी डिवाइड करता है 14 को। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर देखिए अगर k = 0 आप लेते हैं तो जो नंबर है 1 + 2 के ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1, यानी हमको यहाँ पे k = 0 के लिए हमको यूनिक जो है साइलो सब ग्रुप मिलेगा, यानी जो 2SSG है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो या तो यूनिक हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, मैं 2SSG इज़ यूनिक। इस केस में क्या हो रहा है, हमको एक ही जो है साइलो सब ग्रुप मिल रहा है ऑफ ऑर्डर 2 का, और अगर हम k को 3 लेते हैं दूसरा ऑप्शन तो 1 + 2k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 2 = 6 + 1 7। तो इस केस में आपको 7 पीस मिलेगा, इन्हें 7 पीस SSG मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो 2SSG है वो हमको 7 पीस मिलेगा, ठीक है। तो 7 पीस 2SSG ऐसे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। चलिए, तो जो हमको ये जो 2SSG है ये हमको इस केस में 7 पीस मिलेगा, ठीक है। तो 7 2SSG, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको अगर ये करना है कि चूँकि ग्रुप का ऑर्डर तो 14 दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था कि कैसा ग्रुप है, तो अगर यूनिक SSG है, याद रखिए यहाँ पे जैसे आपका 2SSG क्या था, यूनिक था, तो अगर यूनिक SSG है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो आपका साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। व्हेन G इज़ साइक्लिक, तो जब G आपका साइक्लिक ग्रुप होगा तो साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि हर जो भी ऑर्डर का सब ग्रुप है वो यूनिक होता है, ठीक है। तो आपको साइक्लिक में मिलेगा ये वाला। और डेफिनेटली ये जो 7 वाला केस है तो ये कब होगा, जब आपका G नॉन अबेलियन होगा, व्हेन G इज़ नॉन अबेलियन, ठीक है। और इसका अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल काफ़ी सिंपल हो सकता है, जैसे साइक्लिक ग्रुप 14 ऑर्डर का आप Z14 ले लीजिए, ठीक है। और नॉन अबेलियन ग्रुप Z14 ऑर्डर का आप ले लीजिए डाइहेड्रल ग्रुप, ठीक है, D7। तो D7 क्या होता है, नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, और डेफिनेटली इसके पास में जो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा तो वो बहुत सारा होगा, 7 पीस होगा, ठीक है। और जो Z14 है साइक्लिक ग्रुप, तो इसमें जो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो आपका यूनिक होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 2SSG के बारे में ना। तो अब यहाँ पे जो दूसरा पॉसिबिलिटी था कि हमको एक 7SSG मिल रहा था, ठीक है, यानी 7 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल रहा था जिसका नाम क्या है, 7SSG। तो ये कितना नंबर मिलेगा, तो इसको भी उसी तरीके से चेक करेंगे। तो इसका जो नंबर होगा, नंबर ऑफ दिस 7SSG, वो क्या होगा, वो इक्वल टू होगा 1 + 7 के, जहाँ के आपको लेना है 0 या उससे बड़ा, ठीक है। सच दैट कि ये जो नंबर है 1 + 7 के ये डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप
यानी 14 को। तो ये जो है पॉसिबिलिटी सिर्फ यहाँ पे एक ही होगा, दिस विल हैपन ओनली व्हेन k इक्वल टू 0। जो k इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, तो 1 तो 14 को डिवाइड करता है। इसके अलावा आप कुछ भी k रख लीजिए, 1 रखिएगा तो देखिए ये आपका आ जाएगा 9 14 को डिवाइड नहीं करता है, 2 रखिएगा तो आपका आ जाएगा 15, तो कुछ भी डिवाइड करने वाला पॉसिबिलिटी नहीं है सिवाय k इक्वल टू 0 का। और k इक्वल टू अगर 0 है तो ये जो नंबर है 1 + 7 के, ये क्या आएगा, ये आपका 1 आएगा, यानी यूनिक आ गया, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ हमको एक ही केस दिख रहा है, पिछले बार जैसा 2 केस नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे आपका 2 केस था ना, k इक्वल टू 0 k इक्वल टू 3, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही केस आया है। तो हमको यानी कि जो 7 SSG है वो यूनिक मिलेगा, यूनिक 7 SSG, ठीक है। यानी जो साइलो सब ग्रुप है 7 ऑर्डर का, वो आपको हमेशा यूनिक मिलेगा, चाहे G कुछ भी हो, ठीक है, चाहे G कुछ भी हो, वाट एवर भी G, ठीक है, वाट एवर जी आपका चाहे साइक्लिक हो, ठीक है, या नॉन अबेलियन हो, कुछ भी हो, हमको क्या मिलेगा इसमें, जो 7 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो हमको यूनिक मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 इन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 75, ठीक है। तो 75 आपको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी कीजिएगा, इसका प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आएगा इंटू 3 आएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 2 सब ग्रुप है, ठीक है। एक तो सब ग्रुप है आपका ऑर्डर 25 का, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना, ऑफ ऑर्डर 5 का स्क्वायर है तो 25 ऑर्डर का सब ग्रुप है, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 5 SSG, चूँकि ये प्राइम फैक्टर 5 से बना है, ठीक है। एंड दूसरा जो सब ग्रुप होगा वो होगा ऑर्डर 3 का, ठीक है, चूँकि ये 3 से बना है तो इसका नाम होगा 3 SSG, ठीक है। ये 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको फोकस करना है 25 वाले पे कि 25 ऑर्डर का सब ग्रुप कितना होगा, ठीक है। तो 25 ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 + 25k का जो है नंबर निकालेंगे, सच दैट कि ये डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप यानी 75 को, ठीक है। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप देखिएगा ना कि k इक्वल टू जो है हमको क्या आ जाएगा 0, ओनली पॉसिबिलिटी आएगा, ओनली पॉसिबिलिटी, इसलिए कि आप रख करके देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आप k का मान अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 26 75 को डिवाइड नहीं करता है, 2 रखेंगे तो 51 आ जाएगा, तो कोई भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो k इक्वल टू 0 ओनली पॉसिबिलिटी है, यानी जो 25 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो आपको यूनिक मिलेगा, ठीक है। चूँकि k इक्वल टू 0 के लिए नंबर क्या आ जाएगा, जो नंबर आना है फिगर, ठीक है, 1 + 25k, तो इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यूनिक 5 SSG, ठीक है। जो 5 ऑर्डर, जो 25 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है यानी 5 SSG वो आपको यूनिक मिलेगा। यहाँ पे 1 वाला ऑप्शन आपका जल्दी से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, 3 वाले पे तो बात करना ही नहीं था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एक और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 63 ऑर्डर का ग्रुप आपको दे रखा है। अब बोलता है नॉर्मल सब ग्रुप निकालिए, ठीक है, वो नॉर्मल सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा। तो बहुत आसानी से याद रखिए कि जो नॉर्मल सब ग्रुप है ना, ये साइक्लिक ग्रुप वाला बिहेवियर में आएगा। यानी अगर यूनिक SSG है, ठीक है, यानी यूनिक साइलो सब ग्रुप अगर आपको मिलता है तो यूनिक साइलो सब ग्रुप मिलेगा तो डेफिनेटली वो क्या बनाएगा, वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा। तो हमको सिर्फ यूनिक वाला को देखना है, ठीक है। तो 63 का प्राइम फैक्टर कीजिए सबसे पहले। तो 63 का प्राइम फैक्टर कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 3, ठीक है, इंटू 7 इंटू 3, यही होगा ना 963, हाँ 7 इंटू 3 का स्क्वायर यही होगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हमको 2 सब ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। एक सब ग्रुप हमको मिल रहा है सब ग्रुप, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 9। तो एक तो आपको सब ग्रुप मिल रहा है ऑर्डर 9 का, ठीक है, 3 का स्क्वायर से ऑर्डर 9 हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे 3 SSG, चूँकि ये 3 के प्राइम फैक्टर से बना है, ठीक है। और एक जो आपको सब ग्रुप मिल रहा है वो है ऑर्डर 7 का, ठीक है। इसको हम लोग 7 SSG ही बोलेंगे चूँकि ये 7 के प्राइम फैक्टर से बन रहा है, राइट। अब देखिए, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे पहले 9 वाला का देख लेते हैं, ठीक है। 9 वाला के लिए जो नंबर होगा, नंबर ऑफ जो सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स वो कितना होगा, तो वो होगा आपका 1 + 9 के, सच दैट कि 1 + 9 के क्या होना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप यानी 63 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे के का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग देखेंगे। तो के का जो पॉसिबिलिटी है, एक तो आपका 0 पे होगा, जो 1 तो डिवाइड करता ही करता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे तो फिर हम देखते हैं तो और भी कोई के का वैल्यू यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, के का वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं, ठीक है, 1,
तो ये 10 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 रख देंगे तो 9 3 27 और 1 28 आ जाएगा, ठीक है। 4 रख देंगे तो 9 चौके 36 और 1 37 आ जाता है। 5 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 46, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम। अच्छा थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, इसलिए नहीं मिल रहा है हम लोगों को। देखिए पहले इसको ठीक कीजिए, करेक्शन कीजिए इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर है वो क्या बन रहा है, चूँकि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप आपका 9 है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर है वो 3 है, 3 SSG है। तो जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो 1 + 3 के फॉर्म का होगा ना, यही हम लोग पढ़े थे, ठीक है। चूँकि ये प्राइम फैक्टर से पता चलता है। तो अब हमको ये देखना होगा कि 1 + 3 के, ठीक है, के लिए के का क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिससे ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप यानी 63 को, ठीक है। तो हमको के का वैल्यू 1 मिलता है, 0 1 डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 7, तो के = 2 पे भी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए के = 0 भी आ गया, के = 2 भी आ गया, चूँकि के = 2 से ये 7 बन जा रहा है, तो 7 9 63 ये भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक वाला पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है। तो अगर यूनिक वाला पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते हैं, चूँकि हमको ग्रुप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ग्रुप देगा तो साइक्लिक है कि नहीं है, कि अबेलियन है कि नहीं है, ठीक है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये वाला जो है आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, कौन सा, ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 वाला। तो बचा आपका सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 वाला। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना होगा, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ सब ग्रुप हो जाएगा, ये फॉर्म होगा 1 + 7 के, ठीक है, सच दैट कि ये आपको डिवाइड करना चाहिए 63 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना के का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है 0, इसलिए कि अगर आप देखिए, अगर आप 1 रखिएगा तो 8 आ जाएगा, 8 डिवाइड करता नहीं है। 2 रखिएगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। 3 रखिएगा तो आपका 22 आ जाएगा, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वनली पॉसिबिलिटी है। वनली पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि इस केस में 1 + 7 के का वैल्यू 1 आएगा, यानी यूनिक आएगा, ठीक है। तो ये जो है SSG को यूनिक बना रहा है, यानी जो 7 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है बतला रहा है कि वो यूनिक है। तो अगर 7 ऑर्डर का सब ग्रुप यूनिक है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको साइलोर थर्ड थ्योरम का अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। इसको दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आया तो, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए, अच्छे से दिल लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।